Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो कल हमने डिफरेंट इंटीग्रल फॉर्म्स का सॉल्यूशन देखा था, राइट? हाउ वी कैन डील विद डिफरेंट इंटीग्रल फॉर्म्स, बट उसमें से 3 इंटीग्रल फॉर्म हमने देखे, 4th वन रह गया था. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके, so 3.2.6 integral form is two types. One, px plus q upon root ax square plus bx plus c times dx. Okay, and another form is px plus q upon रूट नहीं रहेगा, सिर्फ ax square plus bx plus c dx. अभी इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, बाकी p, q, a, b, c ये सारे कांस्टेंट्स है. ठीक है, ये जितने भी कोएफिशिएंट है x के वो कांस्टेंट है, q, c जो कोएफिशिएंट नहीं है वो भी कांस्टेंट ही है. ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर होगा. ओके, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? तो हम लोग should we go with the problem और बिकॉज मैं जस्ट चेक कर रहा हूं, न्यूमेरिकल काफी लेंदी है, तो जनरल फॉर्म ले लेते हैं. ठीक है, हम जनरल फॉर्म पे वापस आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वापस जनरल फॉर्म पे आएंगे. ओके, सो अगर हमारे पास ऐसा इंटीग्रल फॉर्म है px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स dx. ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो हमें क्या करना है, ये px प्लस q जो है ना, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर हम लिखे, राइट, px प्लस q को ऐसे फॉर्म में लिखे कि वो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा डिनोमिनेटर, राइट. तो अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे a टाइम्स डिफरेंशियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहां पे कुछ वेरिएबल्स रहेंगे और एंड में कुछ कांस्टेंट रहेगा, राइट. अगर समझो मैं c का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आ जाएगा, bx का करूंगा तो b आएगा, ax स्क्वायर का करूंगा तो 2ax आ जाएगा, राइट. तो आप ये पार्ट क्या हो गया 2x और ये पार्ट क्या हो गया b, राइट. तो आपको ऐसे दो फॉर्म मिल जाएंगे. ओके, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा px प्लस q को, वो हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स dx. ओके,
तो न्यूमरेटर जो हो गया, हमने क्या किया, न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे फॉर्म में लिखा जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो जाए, उसको ऐसे फॉर्म में लिखा, राइट। ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो गया, ओके, राइट। ये यहां तक क्लियर है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ओके। हाँ, सो ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा a टाइम्स डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी, ये जो है ना प्लस, इसको मैंने, ये जो न्यूमरेटर के जो दो टर्म है ना, इनको मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स, राइट। हाँ, अभी ये दो इंटीग्रल मेरे पास हो गए, राइट। तो अभी फर्स्ट इंटीग्रल जो है मैं इसको I1 बोलूंगा, सेकंड इंटीग्रल हो गया ये I2। फर्स्ट इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टी पुट करके ऊपर मुझे टी का डिफरेंशियल टाइम्स डी एक्स समथिंग टाइम डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पहले देखा है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। और जो सेकंड फंक्शन है, मतलब पहला फंक्शन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से हैंडल करेंगे, जो हमने पहले देखा है। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें भी पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टी, और जो दूसरा इंटीग्रल है उसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो आइदर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, वॉट एवर, राइट। ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रल, ये वाला। ये व्हाट इफ अभी स्क्वायर रूट है नीचे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का आंसर एक्चुअली मैंने दे दिया है, राइट। अगर स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं है तो ऐसे करेंगे, बाय द वे स्क्वायर रूट नहीं है तो ये फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हम इसको, इसको कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये मिटा देता हूं, वी कैन कन्वर्ट ओनली इन अ नॉन स्क्वायर रूट फॉर्म। बट अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स, सो अगेन मैं न्यूमरेटर को कैसे फॉर्म में लिखूंगा, ए डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मुझे कैसे फॉर्म में मिलेगा, ए टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, राइट। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए टाइम्स 2ax स्क्वायर, एक्चुअली ये 2a को ही कैपिटल ए बोल रहे हैं लोग, लेकिन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त देख लेंगे, राइट, ठीक है। सो अगेन यही हो गया, न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ओके।
शायद जो मैंने बताया ना 2a इक्वल टू ए हो जाता है, शायद वो नहीं है। 2a रिमेन्स द सेम, बट पी एक्स प्लस क्यू को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें a और b के टर्म्स वहां ऐड करने होते हैं या मल्टीप्लाई करने होते हैं अलग से, राइट। वो न्यूमेरिकल में चेक करेंगे हम लोग ए और बी के साथ है, राइट। अगेन यहां पे भी सेम स्टोरी है, दो इंटीग्रल मिल जाएंगे मुझे, राइट। ये इसका एक इंटीग्रल और इसका एक इंटीग्रल, राइट। a टाइम्स d dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस इंटीग्रल b अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ये दो इंटीग्रल मिल गए मुझे। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे अगेन सब्स्टिट्यूशन, सेम सब्स्टिट्यूशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, और इसको वी कन्वर्ट टू 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सो। तो ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है। अब लेते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ, सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहला सॉल्व न्यूमेरिकल है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टाइम्स dx, राइट। सो अगेन ये वो सेम फॉर्म में px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स dx। यहां पे p इक्वल टू 2 है, q इक्वल टू -3, a is 3, b is 4 and c is 5. Yes? Okay, so अभी ये px प्लस q को, न्यूमरेटर को हमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना। px प्लस q को हमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना, न्यूमरेटर को, राइट। हमें न्यूमरेट हमने क्या किया था, हमने जो हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे थे, px प्लस q वॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, जो कि हो जाता है a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। ओके, सो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू a टाइम्स d dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस b। ओके, चलो 2x माइनस 3 इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4 प्लस b। ओके, नाउ क्या हम इसको ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं, समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2x माइनस 3। अभी क्योंकि हमें a और b पता नहीं ना, हमें इंटीग्रल में a और b की तो वैल्यू पता होनी चाहिए। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो px माइनस q को कंपेयर करके निकालेंगे, राइट। कैसे, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स a प्लस b। तो ये x वाली टर्म और नॉन एक्स वाली टर्म है, तो यहां पे भी मैं x वाली टर्म क्या हो गया, 6ax प्लस
4a प्लस बी, राइट। सो और ये हो गया 2x माइनस 3। सो अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां की x वाली टर्म और यहां की x वाली टर्म सेम होनी चाहिए, यहां की कांस्टेंट टर्म और यहां की कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए, राइट। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 6ax होना चाहिए एंड माइनस 3 इक्वल टू 4a प्लस b होना चाहिए, राइट। सो x गया, a क्या हो गया 1/3। सो ये a 1/3 में यहां पुट करूंगा, क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 4 इंटू 1/3 4/3 प्लस b। तो b क्या हो जाएगा -3 माइनस 4/3। सो b क्या हो जाएगा -13/3। अच्छा यहां तक क्लियर है, a और b हमें मिल गया। सिंपल px प्लस क्यू को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने से, डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखने से, राइट। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी क्या करना है, अभी मुझे कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी एक्स, राइट। ये फॉर्म में लिखना है अभी। अभी हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, राइट। चलो लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x माइनस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। न्यूमरेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड न्यूमरेटर है a 1/3, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होता है 6x प्लस 4 डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस b क्या है -13/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मैंने यहां c लिख दिया, ओके। तो हमारे पास दो इंटीग्रल हमें मिल गए, राइट। सो अभी दो इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल 1, ये है इंटीग्रल 2। अभी हमको दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करना है, राइट। और ये दोनों इंटीग्रल के टाइप हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यस और नो। ओके, अभी बस हमें ऑलरेडी आता है वही हमें करना है। सो हम इंटीग्रल 1 लेते हैं। इंटीग्रल 1 इज, ये 1/3 बाहर ले लेता हूं, 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टाइम dx। अभी ये px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं? नहीं नहीं, ये भी इंटीग्रल px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे ही फॉर्म में आ गया ना, जैसे फॉर्म में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? नहीं, कांस्टेंट इज नॉट अ डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज, ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x प्लस 4। क्या आपको न्यूमरेटर में 6x प्लस 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली।
लेकिन भले ही ये वाला इंटीग्रल आपको क्वेश्चन के जैसा ही दिख रहा हो, लेकिन इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस, जो डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा एग्जैक्टली, राइट। तो हम इसको सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशन विल बी 3x square plus 4x plus 5 equal to t. Now differentiate with respect to t. Both side 6x square into 4 times 6x plus 4 into dx by dt equal to 1, राइट। अब मैंने dx by dt कॉमन ले लिया, लेकिन होता क्या, 6x स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1, ऐसा होता, राइट। राइट, प्रॉपर अगर डिफरेंशिएशन करें हम तो, यस और नो। नाउ ये dt को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 6x प्लस 4 टाइम्स dx इक्वल टू dt, ओके। राइट, सो हमारा इंटीग्रल 1 क्या बन जाएगा, 1/3 न्यूमरेटर हो जाएगा dt, डिनोमिनेटर हो जाएगा t, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही t किया है। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस c। अब t डाल दो इसमें, 1/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। अभी इंटीग्रल 1 है तो मैं c1 लिखूंगा, लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। अगर आपको ऐसा इंटीग्रल मिला, डिनोमिनेटर का जो भी फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर ऊपर है, एग्जैक्ट, तो सीधा इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। 1 सब्स्टिट्यूशन से 1/t कर देंगे और ऊपर का डिफरेंशियल इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा, राइट। सो सीधा तुम लिख सकते हो 1/3, जो कांस्टेंट बाहर है वो तो वैसे ही रहेगा, 1/3 लॉग ऑफ डिफरेंस डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सी यहां पर। तो आप इतना टाइम बचाओ, ये बोर्ड में सही है स्टेप बाय स्टेप लिखना, बट जब आपको टाइम बचाना है तब आपको ये ध्यान में रखना है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे पता है जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर है तो मैं सब्स्टिट्यूट अगर करता हूं इसे तो मुझे dt बाई टी मिलता है, उसका log t इंटीग्रल हो जाएगा, राइट। और जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आगे वैसा ही रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आई विल डायरेक्टली राइट कांस्टेंट जो भी आगे है इनटू log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ओके। सो हमें फर्स्ट इंटीग्रल मिल गया। नाउ सेकेंड इंटीग्रल, second integral is minus 13/3 upon 3x square plus 4x plus 5 times dx, right? ओके, कैसा करें इसे, तो पहले तो हम लोग इसका कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, -13/3, तो ये 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टाइम्स dx, राइट। वो याद है आपको, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है x स्क्वायर, ये है x, सो कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू उसका 1/2 का स्क्वायर को हमें ऐड करना पड़ेगा एंड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों,
तो वहां पे हमें वो आइडेंटिटी बनानी है ना, a प्लस बी स्क्वायर वाली, राइट? सो लेट्स डू इट. -13/3 इंटीग्रल 1/3x स्क्वायर प्लस 4x. अभी 4x के क्या क्या वेरी गुड, पहले कॉमन लेना चाहिए, एग्जैक्टली. सो हम अगर इसको 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोइफिशिएंट है वो हम लोग कॉमन लेंगे, वो मिलेगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5/3. ओके, नेक्स्ट स्टेप में -13/3 इंटीग्रल dx बाय 1/, ये 3 बाहर निकाल लूंगा मैं तो ये 9 हो जाएगा, 13/9 x स्क्वायर प्लस 4/3x. अभी x का कोइफिशिएंट 4/3 है, सो कोइफिशिएंट x के कोइफिशिएंट को हाफ करना है और उसको स्क्वायर करना है. हाफ क्या हो जाएगा इसका? 2/3. 4/3 का हाफ 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/9 या फिर, और मैं इसको 2/3 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं. 4/9 आई विल एड एंड सब्सट्रैक्ट. ऐड और सब्सट्रैक्ट तो सेम ही, आई एम नॉट चेंजिंग द इक्वेशन. मैं ऐड कर रहा हूं और साथ साथ में सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो इक्वेशन स्टेज सेम, बट मुझे वो हेल्प करता है. 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 5/3 dx, राइट? एक एक्स्ट्रा स्टेप करूंगा मैं, आपका विजुलाइज करने के लिए आपको आसानी हो, इसलिए x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2/3x ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस इसे मैं इसे मैं 4/9 प्लस 5/3 को मैं समथिंग बाय 9 अगर करना है मुझे, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 15/9 हो जाएगा. 15 एग्जैक्टली, राइट? dx. ओके, चलो आगे. -13/9 इंटीग्रल 1/, अभी इसको तो मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा x प्लस 2/3 स्क्वायर, राइट? माइनस बाय द वे, अगर हम लोग इसका कॉमन ले रहे हैं तो यहां माइनस साइन आएगा, राइट? प्लस नहीं. यस और नो? यहां माइनस साइन होना चाहिए, गलत हो गया था. सो बचा क्या मेरे पास? -11/9. अब ये -11/9, ये माइनस साइन बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां प्लस लिख देता हूं. ओके, और ये 11/9 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 11/9 को √11/9 का स्क्वायर से लिख सकता हूं ना, और √11/9 को √11/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग 11/9, मैं √11/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं. तो मुझे ये फॉर्म में मिल गया, √1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहां पे x क्या है? x प्लस 2/3. a क्या है? √11/3, राइट? अभी इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स x बाय a
प्लस सी। ओके, चलो चलो इसको लिखते हैं फिर वो फॉर्म में, -13/9, 1/a हो जाएगा √11/3, tan इनवर्स कैपिटल X इज x small x plus 2/3 upon capital A is 11/3 plus C। ओके, सो ये 3 और ये 9 कट जाएगा, सो बचा क्या, -13/3 √11, tan इनवर्स, ये 3 ऊपर जाएगा, 3x + 2 अपॉन √11 प्लस सी। अब ये इंटीग्रल 2 है तो मैं इसको C2 कर सकता हूं, है ना, उसका अपना कांस्टेंट। अभी क्या करना है, सब आ गया, नाउ ऑल वी हैव टू डू इज ऐड। मेन इंटीग्रेशन क्या है, मेन I इज I1 प्लस I2, राइट। I इक्वल, यहां ध्यान देना, आपने प्लस लिया था या माइनस लिया था, पहले ही माइनस साइन बाहर ले लिया था क्या, व्हाट इफ ये जो इंटीग्रल था, राइट, हमने देखो ये a डेरिवेटिव प्लस b के फॉर्म में लिख लिया था हमने, और मैंने ये माइनस साइन बाहर नहीं लिया था, मैंने जैसे क्या वैसा रखा। व्हाट इफ आप माइनस पहले ही बाहर ले लेते, ओके, तो माइनस हो जाता, तो मैं यहां क्या लिखता, फिर I1 माइनस I2 लिखता, राइट। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, हमने उसको जैसे क्या वैसा रखा, और I1 का सॉल्यूशन क्या है, I1 क्या निकला था हमारा, 1/3 log प्लस C1, यस। एंड I2 क्या निकला था हमारा, प्लस C2, राइट। अब मैं C1 और C2 को कैपिटल C कर सकता हूं, ओके, तो मैं लिखूंगा फाइनल 1/3 log 3x² प्लस 4x प्लस 5, अभी ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस 13/3 √11 tan इनवर्स 3x + 2 अपॉन √11 प्लस कैपिटल C, राइट। नहीं, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। अभी इसको कोई सॉल्व नहीं करना, ऑलरेडी हमने सब कुछ कर लिया, ओके। अभी ऑनेस्टली टेल मी, ये डिफिकल्ट है या कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये समझने में इजी है, सॉल्व करने में देयर आर सो मच ऑफ स्टेप्स, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करने में, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग्स, ये 1/3 का -1/3 ना हो जाए, -13/3 √11 इसमें गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जब हम इंटीग्रल लेते हैं 1/a tan इनवर्स x/a लेते हैं, तो 1/a ही एक फ्रैक्शन है, तो √11/9 था, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सही से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए हमें, राइट। देखो, हमने एक गलती ऐसी हो सकती है, अगर मेरा रूट इन -13/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/√11/3 कर रहा हूं मैं, तो हमें ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, इसको -13/9 लिख दो, इसको 3/√11 लिख दो, एंड देन यू कट, तो बचा -13/3 √11, ओके। सो एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की कॉस्ट कम है, लेकिन एक स्टेप
कम कर दी, कॉस्ट बचा लिया आपने, टाइम बचा लिया आपने। व्हाट इफ ये गलत हो गया तो आपने 1 या 2 मार्क आपके गए, वो कॉस्ट बहुत बड़ी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। शॉर्टकट लेना, फास्ट सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा फास्ट सॉल्व करने का स्पीड मुझे उतना यूज करना है जहां पे मैं गलती नहीं करता, राइट। और आपकी स्पीड बढ़ानी अगर है आपको, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी, राइट। सो आपको जो आपकी बेसलाइन स्पीड है ना कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो तभी बढ़ेगी जब आपने प्रैक्टिस की। और आपको ये समझना है कि मुझे मेरी गलतियां होती है, मुझे उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी, या फिर मुझे इतने भी ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं यूज करने कि मैं खुद कंफ्यूज होकर गलत आंसर निकालूं, जबकि मैंने 2 साल मेहनत की कंसेप्ट समझने के लिए और न्यूमेरिकल समझने के लिए। मैं सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसको फास्ट सॉल्व करूं, शॉर्टकट लगाओ, इसको नॉर्मली सॉल्व करूं, है ना। एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है? कंसेप्ट समझना, सही से सॉल्व करना और मार्क ले लेना। दैट्स द गोल। ओके, गोल गोल से भटकना नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल सबसे फास्ट सॉल्व करना है, दैट इज नॉट द गोल। ओके, सो लेट्स टेक another numerical. सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 न्यूमेरिकल है सॉल्व, ओनली 3। Yeah. Anyways, let's take all 3. So integral root x minus 5 upon integral root x minus 7 dx. क्या करेंगे इसका? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ना नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर नीचे नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने देखा होगा न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं होता है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो सकता है। सो ऊपर का अंडर रूट अगर निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट अगर निकालना है, तो उसको मैं क्या ट्रिक यूज करके निकाल सकता हूं? ऊपर का स्क्वायर रूट हटा देना है मुझे। हाँ, रैशनलाइज कैसे करेंगे? एग्जैक्टली अगर x माइनस 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर, अंडर रूट x माइनस 5 से, x माइनस 5 से नहीं, अंडर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का सीधा x माइनस 5 हो जाएगा, नो स्क्वायर रूट हट गया। नीचे स्क्वायर रूट में x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 होगा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। सो लेट्स डू इट। ओके, सो इस इंटीग्रल को मैं बिना चेंज करे, दैट्स द मेन पॉइंट, हमें चेंज नहीं करना है इंटीग्रल को, बट इंटीग्रल का मीनिंग बिना चेंज करे उसको चेंज करना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, भले ही इक्वेशन चेंज हो जाए, मीनिंग हैज टू से सेम। इक्वेशन चेंज कर दिया मैंने, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रूट x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करके, ये वैसे भी कट जाएंगे और सेम इंटीग्रल मिल जाएगा हमें, राइट। सो मिला क्या मुझे? x माइनस 5 अपॉन रूट x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 dx, राइट, इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 5 अपॉन रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x minus 5x will be 12x plus 35 dx, right?
ये स्क्वायर रूट में आ गया। पहले चेक कर लेते हैं ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशियल है या नहीं। अगर होता तो डायरेक्ट अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सब्स्टिट्यूट करो टी, डन। ओके, है क्या? 2x माइनस 12 नहीं है ऊपर, दैट मीन्स ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है। अभी जिसको हमें चेंज करना होगा डिफरेंशियल के फॉर्म में, जो ऊपर का पी एक्स माइनस क्यू है वो है x माइनस 5, उसको मैं पी एक्स प्लस क्यू समझूंगा। सो वो हो जाएगा a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ ax square plus bx plus c plus b, that will be a times d dx of x square minus 12x plus 35 plus b x minus 5 equal to, right? So x minus 5 equal to a times डिफरेंशियल क्या है 2x minus 12 plus b। अभी x वाली टर्म और नॉन x वाली टर्म उसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग सही से। 2 टाइम्स ए एक्स माइनस 12a प्लस बी, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ए एक्स माइनस 12a माइनस बी, अगर मैं ब्रैकेट में लेता हूं। ओके, सो x वाली टर्म और नॉन x वाली टर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2ax, ये देखो, और ये इक्वल टू ये होना चाहिए, है ना? अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो उनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए, उनके टर्म्स सेम होने चाहिए, अगर हमने उसके फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा है माइनस, इधर लिखता हूं, -5 इक्वल टू -12a माइनस बी, ये भी होना चाहिए। तो मुझे यहां a कितना मिल गया 1/2, और यहां -5 इक्वल टू -12a प्लस बी, तो यहां मैं a डाल दूंगा 1/2, तो -12 इंटू 1/2 इज 6 प्लस b, एंड b विल बी 1। तो मुझे a मिल गया और b मिल गया। ओके, सो आई विल राइट द इंटीग्रेशन a d dx of x square minus 12x plus 35 upon root x square minus 12x plus 35 times dx plus integral of b into root x square minus 12x plus 35 dx. So ये इंटीग्रल 1, ये इंटीग्रल 2, बट अभी भी फाइनल फॉर्म में नहीं है। फाइनल फॉर्म में क्या हो जाएगा, a इज 1/2, डिफरेंशिएशन इज 2x minus 12 upon root x square minus 12x plus 35 dx plus integral b is 1 upon root x square minus 12x plus 35 dx. Now this is integral 1, this is integral 2. So integration इंटीग्रल 1 पहले सॉल्व करेंगे, उसको मैं 1/2 आगे ले लूंगा, 2x minus 12 upon root x square minus 12x plus 35 times dx is integral 1. क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, 1 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी डी टी, क्या होता है इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट
t plus c. ओके, सो इंस्टेड ऑफ मैं इसको डायरेक्ट t से सब्स्टिट्यूट करूं फिर dx dt निकालू, क्योंकि ऊपर मुझे पता है ऑलरेडी डिफरेंशियल है, तो वाई नॉट आई राइट डायरेक्टली 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस सी. ये 2 कट जाएंगे, बचा मुझे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C1. राइट, अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है, मैं कर सकता हूं. डू यू वांट मी टू डू दैट? यस, नो? बट एनीवेज हम लोग ये क्विकली देख लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, वो वेरीफाई कर लेते हैं अपन. इक्वल टू टी अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अगर इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, 2x dx by dt minus 12 dx by dt plus 0 equal to 1. dt by dt is 1. So 2x minus 12 common, dx by dt equal to 1. dt उधर चला जाएगा. 2x minus 12 dx equal to dt. So ये equal to dt सब्स्टिट्यूट होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट टी आ जाएगा. उसका रूट टी का 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन है 2 रूट टी प्लस सी. दैट्स इट, डन. ओके, नाउ इंटीग्रल 2, लाइफ डज नॉट स्टॉप देयर, इट गोज ऑन. इंटीग्रल 2 वाज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx. कैसे करें? एग्जैक्टली, एक्स का कोएफिशिएंट है -12, राइट? उसका हाफ किया 6, -6 का स्क्वायर किया 36 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, अब ये -12 इसलिए लिया मैंने ताकि हम लोग अपने प्रोसेस में गलती ना करें. कोएफिशिएंट इज -12, वो -12 भी लेना है, भले ही वो स्क्वायर होके पॉजिटिव ना हो. ओके, लेकिन जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं एनीवे स्क्वायर करने वाला हूं तो मुझे माइनस नहीं लेना, वो पता होना चाहिए. कॉन्शियसली करना है. अगर आपको माइनस साइन ड्रॉप करना है तो कॉन्शियसली ड्रॉप करना है. आई नो इसका स्क्वायर होने वाला है, आगे माइनस की जरूरत नहीं, साइन की जरूरत नहीं. ओके, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 36 प्लस 35, बचा हुआ 35. ओके, ये हमने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, 35 पहले से था, इक्वल टू रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6x प्लस 6 स्क्वायर, और ये -36 प्लस 35 इज -1. -1 को मैं -1 का माइनस आगे बाहर, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट? ओके, बट माइनस बाहर है. -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर. इट इज डिफरेंट, -1 स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर. They are different things. This is -1, this is +1. Okay, so you have to be very careful. Equal to integral 1 upon root x minus 6 square minus 1 square dx. Now हमें क्या फॉर्म दिख रहा है इसमें? इंटीग्रेशन 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो। लॉग प्लस सी। चलो सेम सेम रूल यहां लगाते हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टू। लेकिन जो बड़े एक्स और बड़ा ए है वो क्या है? एक्स माइनस सिक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस ए क्या है? वन स्क्वायर प्लस सी टू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस सिक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x क्या हो जाएगा फिर? प्लस 36 होगा या 35 होगा? हाँ 36 माइनस 1 तो 35। ओके प्लस सी टू। दैट्स इट। ये हो गया आपका I2। फाइनल I अगेन लाइफ डज नॉट स्टॉप हियर। I1 प्लस I2 I equal to what is I1? X square minus 12x under root x square minus 12x plus 35 प्लस ये है log of x minus 6 प्लस root x square minus 12x plus 35 प्लस C1 प्लस C2 उसको मैं डायरेक्ट C लिख दूंगा। दैट्स इट, डन। ओके okay, so third question, we already spent lot of time today. So third question, let's do one thing कि आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, and if you find any difficulty comment down below, maybe we can cover that in the next class. But अगर आपको हिंट चाहिए इसके लिए सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं चाहिए तो यही वीडियो देखना बंद कर दो, अगर चाहिए तो आगे देखो। तो हिंट है यू हैव टू रैशनलाइज। जो न्यूमरेटर है वो अंडर रूट 8 माइनस एक्स है, उसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो एक ही ऑप्शन, ऊपर अंडर रूट 8 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी अंडर रूट 8 माइनस 6 एक्स से मल्टीप्लाई करो, 6 एक्स 8 माइनस एक्स। तो ऊपर का हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स 8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज 8 माइनस एक्स फाइनली। और नीचे हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। सो जैसा हमने सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो ट्राई। ओके सो इन द नेक्स्ट क्लास we will be studying some very important techniques of integration, and the first one is integration by parts. If there are two quadratic equations multiplied by each other, what do we do? If there are two variables multiplied by each other, what do we do? For example, x into a to the power x, क्या करो बताइए। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, एक को पहले इंटीग्रेट करना है बाद में दूसरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसका मेथड है। ऐसा नहीं कि पहले अच्छा मैं a टू द पावर x बाहर ले लूंगा फिर x को इंटीग्रेट करूंगा, बाद में x को बाहर ले लूंगा a टू द पावर x को इंटीग्रेट करूंगा, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर टेक्निक है, उसका हम लोग पहले डेरिवेशन देखेंगे। ओके और उसके बाद हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स, विल फोकस ऑन सॉल्व न्यूमेरिकल्स,
And then once that is done, सॉल्व न्यूमेरिकल काफी है. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी देर आर अगेन डिफरेंट फंक्शंस. हाउ डू यू हैंडल डिफरेंट फंक्शंस? इनवर्स फंक्शंस कैसे हैंडल करते हैं? स्क्वायर रूट में अगर कोई फंक्शन हो कैसे हैंडल करने, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो कैसे हैंडल करने, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हैंडल कैसे करना है ना? सो वी विल ऑल्सो सी दैट. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हैंडल कैसे करने हैं. एक सिंपल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट में भी हो सकता है ना? जैसे अभी था, ऊपर सिंपल इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल था, कभी स्क्वायर रूट के अंदर था, है ना? सो दोज आर द थिंग्स. एंड देन सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अगेन सेक्शंस है. मेजर एक ही है फॉर्मूला या फिर एक ही टेक्निक है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इटसेल्फ इज अ सिंगल टेक्निक, लेकिन उस टेक्निक में अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करने के कुछ ट्रिक्स है, वो हम लोग लेंगे. एंड देन उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन and integration by partial. After that we have okay, and after that we have इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, बट थोड़ा एक स्टेप ज्यादा है उसमें. अभी तक दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अभी तक दो फंक्शंस देख रहे थे. व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, व्हाट डू वी डू? या फिर व्हाट इफ द फंक्शंस आर स्लाइटली डिफरेंट, व्हाट डू वी डू? सो दैट इज, सो यहां तक इंटीग्रेशन का मोस्टली थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन वी विल अगेन similar to our last series on differentiation, we'll also go and study 2024 की PYQs to get the flavor of exam, कि एग्जाम में एक्चुअली कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्विंग कौन से लेवल तक जाके करनी. शुरुआत हमें बेसिक से ही करनी है, but then we have to keep increasing that level so that when the exam day comes, we are in a position to understand the questions and try to attempt, solve and get a good score. Okay, but it all starts with concept, basic practice, and then improving. Okay, let's stop here. See you in the next class. Bye bye.